स्टार्ट कराने जा रहे हैं मार्क एप्लीकेशन का एक सम्स। इसके पहले वाले वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया गया था कि मार्क्ड एप्लीकेशन अनमार्क्ड एप्लीकेशन के बारे में कैसे कैलकुलेट करना होता है, नहीं होता है। तो आज हम एक मार्क्ड का आपको एक सम्स बना के दिखाएंगे और कैसे करना है एकदम इजी वे में आपको समझाया जाएगा, और यहाँ से आपको उसके बाद किसी और का वीडियो आपको देखने का दरकार नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आपका क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे, आप लोग वहाँ से देखिए, हम आपको पहले क्वेश्चन समझा देते हैं। इसमें लिखा गया है ALTD डिसाइड टू इशू 10,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। कितना इशू शेयर करेगा? 10,50,000, और हर एक शेयर का दाम कितना है? 10 रुपया। टू द पब्लिक को सब्सक्राइब करवाएगा। ठीक है, उसमें से A, B, C हैव कम फॉरवर्ड टू अंडरराइट टू पब्लिक इशू। उसमें अंडरराइटर लोग कौन है? A, B एंड C। और लोग जो शेयर है, शेयर को किस रेशियो में लेने वाला है? 3:1:1 में। यहाँ पे आपको डायरेक्ट कुछ बताया नहीं है, यहाँ पे आपको रेशियो में बोल दिया कि 10,50,000 को 3:1:1 में A, B, C आपस में बांट लेगा। ठीक है, एंड आल्सो एग्रीड फ्रॉम फॉर्म अंडरराइटिंग ऑफ 30,000, 20,000 एंड 10,000। यानी कि फॉर्म अंडरराइटिंग वाले लोग जो है उन लोग पहले से ही, वो तो 3:1:1 में तो लेगा ही, उसको बोलते हैं ग्रॉस लायबिलिटी, लेकिन उससे पहले इन लोग 30, 20, 10 का पहले से इन लोग ले लेगा। ठीक है, शेयर रिस्पेक्टिवली। द अंडरराइटिंग कमीशन वाज फिक्स्ड एट 2% प्रीमियम, यहाँ पे 2% कमीशन मिलने वाला है। एप्लीकेशन वे आर रिसीव्ड फॉर 10,10,000, यानी टोटल शेयर इशू हुआ था 10,50,000, लेकिन रिसीव्ड कितना, मतलब सब्सक्राइब कितना हो पाया? 10,10,000 शेयर ही सब्सक्राइब हुआ है। उसमें से नीचे में आपको बताया गया मार्क्ड एप्लीकेशन है 5,50,000, A का, B का है 2 लाख, C का है 1.5 लाख शेयर। और जो अनमार्क्ड यानी जो कंपनी यानी ALTD कंपनी जो है खुद से जो सब्सक्राइब करवाया है, शेयर इशू करवाया है, पर वो हो गया आपका अनमार्क्ड 50,000 शेयर। अब वो कैलकुलेट करने बोल रहा है, कैलकुलेट द टोटल लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर एज्यूमिंग दैट द फर्म एप्लीकेशन आर टू बी ट्रीटेड एज मार्क। हमको किसके हिसाब से बनाना है? हमको बनाना है मार्क के हिसाब से। तो देखिए ये आपका फॉर्मेट हो गया। हम लोग कैलकुलेट क्या बोला? कैलकुलेशन ऑफ नेट लायबिलिटी। क्या कैलकुलेट करने बोला? नेट लायबिलिटी एंड टोटल लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर, क्योंकि हमको नेट भी निकालना होता है और टोटल लायबिलिटी भी निकालना होता है। ठीक है, हमको दोनों ही मतलब टोटल कैसे निकलता है? जब हम लोग फर्म अंडरराइटिंग को ऐड कर देते हैं डबल फिर से, तो क्या हो जाता है? हम लोग का टोटल निकल जाता है। लेकिन नेट अगर जो फॉर्म अंडरराइटिंग को ऐड नहीं करते तो हम लोग का नेट निकलता है। लेकिन एग्जाम में हम लोग को निकालना क्या बोलता है? टोटल लायबिलिटी। ठीक है, इसलिए दोनों ही निकालते हैं हम लोग। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं? ग्रॉस लायबिलिटी। तो यहाँ पे ग्रॉस लायबिलिटी कितना का दिया हुआ है? ग्रॉस लायबिलिटी हम लोग उसको बोलते हैं जो कंपनी इशू कर रहा है। कितना इशू कर रहा है? 10,50,000। उसको टोटल में दिखा देंगे 10,50,000। अच्छा, इस 10,50,000 को इन लोग किस रेशियो में बांट रहे हैं? ABC 3:1:1। क्वेश्चन में देखिए बता दिया गया है कि 3:1:1 में बांट रहा है, तो 10,50,000 को हम लोग 3:1:1 में बांटेंगे तो होगा आपका आएगा कितना आएगा? 6,30,000, 2,10,000, 2,10,000, 6,30,000, 2,10,000, 2,10,000। ठीक है, इसको हम लोग कैसे बांटे हैं? 3:1:1 में बांटे। ठीक है, ठीक है, 3:1:1 में बांटे हैं। अच्छा, उसका जब ग्रॉस हम लोग को पता चल जाता है, उसमें से हम लोग क्या करते हैं, और ये बना क्या रहा है? मार्क का आपको रूल पता है? रूल में क्या बताया गया था कि मार्क में पहले हम लोग क्या करते हैं? फॉर्म अंडरराइटिंग को माइनस करते हैं, फिर मार्क एप्लीकेशन को माइनस करते हैं। तो पहले उतना माइनस कर ले रहे। ठीक है, तो फॉर्म अंडरराइटिंग पहला क्या माइनस होने वाला है? ये हम लोग कर क्या रहे हैं? मार्क। क्वेश्चन में बोला था ट्रीटेड एज मार्क, इसीलिए हम लोग पहले फॉर्म को माइनस करेंगे, फॉर्म अंडरराइटिंग, और फॉर्म अंडरराइटिंग हम लोग को ऑलरेडी बता दिया था कितना कितना है? 30,000, 20,000 और 10,000। क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन था तीनों का कितना कितना दिया था? 30,000, 20,000 और 10,000। तो ये तीनों को ऐड कर लेंगे, कितना होगा? 30, 20, 50 और 10, 60,000। यानी कि यहाँ से 60,000 लेस हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद और क्या माइनस करने वाला था? इसमें माइनस करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। और मार्क किसको बोलते हैं? जो अंडरराइटर लोग अपने हिसाब से जो इशू करा पाता है उसको बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। ठीक है, मार्क्ड एप्लीकेशन। और मार्क्ड एप्लीकेशन यहाँ पे कितना बताया? देखिए हम लोग को बता दिया ऑलरेडी। मार्क्ड एप्लीकेशन आपका 5,50,000, 2 लाख और 1.5 लाख बता दिया गया है। 5,50,000, 2 लाख और 1,50,000, 2 लाख और C का 1,50,000। अच्छा, अब हमको यहाँ से ये तीनों को ऐड कर लेंगे, तो ऐड करके यहाँ पे मेरे को एक अमाउंट मिल जाएगा। कितना हो रहा है?
9 लाख, टोटल तुमको दिखाना ही पड़ता है, तो 9 लाख, ठीक है। अच्छा, अब इसको यहाँ से माइनस कर देंगे, ग्रॉस में से फॉर्म अंडरराइटिंग और मार्क एप्लीकेशन दोनों को माइनस कर लेंगे, तो मेरे को यहाँ पे एक बैलेंस मिलेगा। तो सबको चलिए माइनस करते, पहले इसको माइनस कर रहे, इसका आ रहा है 90,000 टोटल में। अच्छा, इसको भी माइनस करते तो इसका माइनस करके आ रहा है 50,000, इसका आ रहा है 10,000 नेगेटिव में आ जा रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2,10,000 इसको इशू करवाना था, 20,000 फॉर्म का हो गया और 2 लाख मार्क का हो गया, तो 2,20,000 हो जा रहा है। तो 2,10,000 अगर प्लस में है, 2,20,000 माइनस में है, तो यहाँ पे क्या माइनस में 10,000 आएगा, ठीक है। और इसका आ रहा है 50,000 माइनस करने के बाद, इसमें से ये दोनों को माइनस किया गया, ठीक है। ओके, डन। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या माइनस करते हैं, जब ये निकल गया मेरा बैलेंस, इस बैलेंस से हम लोग अनमार्क्ड को माइनस करते हैं। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन आपको बता दिया गया, टोटल 50,000 है। और अनमार्क्ड किसको बोला जाता है, जो कंपनी खुद से जो सब्सक्राइब कराता है शेयर को, उसको बोलते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो अनमार्क्ड कितना दिया हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ था 50,000, जो कि टोटल में है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ए बी सी में बांटना होगा, तो ए बी सी में कैसे बांटेंगे, इन लोग का एक रेशियो दिया होता है क्वेश्चन में 3:1:1। अगर रेशियो नहीं दिया होता तो हम लोग हमेशा ग्रॉस लायबिलिटी पे ही बांटते, तो ग्रॉस लायबिलिटी से एक रेशियो बना लेते, वहां से उसको बांट देते। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी मेरे को मेंशन है कि हाँ, आपका इतना 3:1:1 का एक रेशियो बना हुआ था, यानी कि हमको क्या करना है, 50,000 को 50,000 इन 3:1:1 में बांट देना है। तो चलिए बांट देते हैं, तो क्या आएगा 30,000, 10,000, 10,000। 50,000 को 3:1 में बांटेंगे तो 30, 10 और ये 10। अब इसको यहां से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 40,000, और ये पहले से ही माइनस में था, फिर माइनस, तो यानी 20,000 क्या हो जाएगा, 20,000 माइनस में हो जाएगा। और इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 20,000 प्लस में, और इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 40,000। अच्छा, और जब इतना माइनस करने के बाद हम लोग का जब कोई भी अगर सरप्लस, इस चीज को जो नेगेटिव में आपको जो कुछ यहाँ पे दिख रहा है सॉल्व करने के टाइम नेगेटिव, इस नेगेटिव को हम लोग बोलते हैं सरप्लस। तो इस जो सरप्लस बी का जो सरप्लस आया ना, ए और सी को इसका बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप लोग 3 लोग हैं तो उसमें से अगर कोई एक अगर बेनिफिट में चल रहा है तो बाकी 2 लोग को साथ में लेके चलेगा, तो इसीलिए इसका जो बेनिफिट है ये दोनों को मिल जाएगा, ठीक है। तो उसका नाम हम लोग क्या देंगे, एडजस्टमेंट ऑफ एब्सोल्यूट सरप्लस, एडजस्टमेंट ऑफ एब्सोल्यूट सरप्लस, एब्सोल्यूट सरप्लस। और इसको हम लोग को बांटना कैसे है, 20,000 है, 20,000 है, 20,000 को किस रेशियो में बांटेंगे, किसको किसको मिलना चाहिए, ए को और सी को मिलना चाहिए, क्योंकि बी तो खुद नेगेटिव में है, पॉजिटिव में कौन कौन है, ए और सी। तो ए और सी का रेशियो क्या बनाता है, यहाँ पे रेशियो हम लोग क्या था 3:1:1, तो ये तो क्रॉस हो गया, तो ये तो नहीं है, लेकिन 3:1, यानी कि 20,000 को किस रेशियो में बांटना है, 3:1 में, ठीक है। 20,000 को किस रेशियो में बांटना है, 3:1 में। अब चलिए इसको भी बांट देते हैं, 20,000 को 3:1 में बांट दे रहे, तो कितना आएगा, 20,000 को बांटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3:1 में आएगा 15,000, और ये नेगेटिव में था यानी माइनस में था, तो इसको जीरो करने के लिए प्लस में दिखाना होगा, और ये हो गया 5,000। अब इसको भी माइनस कर लेंगे तो ये तो पहले जीरो आ गया, ठीक है। उसके बाद ये 40 में से अगर 5 को माइनस करेंगे तो होगा 35,000, इसको अगर माइनस करेंगे तो ये होगा 5,000। इसी का हम लोग, अब यहाँ पे क्या कोई और सरप्लस दिख रहा है आपको, कोई अगर नेगेटिव में और आता तो फिर से हम लोग को बांटना होता, लेकिन यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, इसी का क्या नाम हो जाएगा, नेट लायबिलिटी, नेट लायबिलिटीज, ठीक है। अच्छा, नेट लायबिलिटी तो मिल गया। अब हम लोग को करना क्या होता है, नेट लायबिलिटी जब अगर मिल जाए उसमें हम लोग को फर्म को ऐड कर देना, फर्म को ऐड करते मेरे को मिल जाएगा टोटल लायबिलिटी, जो हमको एग्जाम में पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, ऐड क्या करना है हम लोग को, ऐड फर्म अंडरराइटर। और फॉर्म अंडरराइटर कौन सा, जो यहाँ पे हम लोग फॉर्म अंडरराइटिंग जो हम लोग किए थे वही वाला फॉर्म अंडर, कितना कितना है 60,000 टोटल है, 30, 20, 10 को जो माइनस किए थे फिर से यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे, यानी कितना को ऐड करना है, 60,000 टोटल है, उस टाइम माइनस किए थे, पर फिर से हमको ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल लायबिलिटी, ठीक है। 60,000 और यहाँ पे कितना कितना दिया, 30,000, 20,000 और आपका 10,000,
ये तीनों को ऐड कर देना है। इसको ऐड करते हम लोग को क्या मिल जाएगा, टोटल लाइबिलिटी। और इतना ही करने का हम लोग का एग्जाम में सीयू कितना मार्क्स देगा, 10 मार्क्स। कितना देगा, 10 मार्क्स। तो चलिए सबको ऐड करते हैं, 40 और 60 कितना हो जाएगा, 1 लाख। ये हो गया टोटल में। ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35,000, 30,000 प्लस 5,000, 35,000। ये पहले 0 था, अभी 20,000 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 20,000। अच्छा ये 35 और 10 आ गया फिर से, तो कितना हो जाएगा, 45,000 होगा, 45,000। अच्छा तो इसी का हम लोग क्या नाम देंगे, इसी का नाम देंगे हम लोग टोटल लाइबिलिटी। नेट से हम लोग देखिए फर्म को माइनस ऐड कर रहे हैं, क्या मिल जाएगा, टोटल। नेट हम लोग का निकल गया था, नेट में से क्या कर रहे हैं, ऐड किसको कर रहे हैं, फॉर्म अंडर राइटिंग। जो यहाँ पे था उसी चीज को हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, फॉर्म अंडर राइटिंग को। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी, ठीक है। टोटल लाइबिलिटी हम लोग को मिल गया कितना, 1 लाख टोटल मिला, 35,000, 20,000, 45,000, ठीक है। थैंक यू सो मच। ऐसे मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।